और ये है पंजाब की धरती, आप सबका स्वागत कर रही है। के लिए। और देखिए ऐसा नहीं है कि ये एकदम से प्रोग्राम बना है और हम अचानक से निकले हैं। हमारी जो प्लानिंग थी ये काफ़ी टाइम से धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन हम सबकी जो छुट्टियां हैं वो आपस में मैच नहीं हो रही थी। कभी बेटी की छुट्टियां मैच नहीं होती थी तो कभी बेटे की, और जब दोनों की छुट्टियां आपस में मैच हुई तो हमने डिसाइड करा कि हम अब जाएंगे घूमने पंजाब। एक खास दोस्त से आपको मिलवाना है, किस लिए जा रहे हैं ये तो आपको आगे पता ही चल जाएगा। बहुत अच्छी यूट्यूबर हैं वो, और उनके जो बच्चे हैं उनके लिए ये सरप्राइज़ है। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है कि हम लोग आ रहे हैं। उनका रिएक्शन तो आपको आगे देखने को ही मिलेगा। एक्चुअली मुझे खुद भी नहीं पता है कि वो हमें देख के किस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो ये जो आज मेरा मौका है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने का और अकेली जाने का, यानी सिर्फ बच्चों के साथ जाने का, ये पहला है। हम काफ़ी दिन में चले थे और लगभग 7 घंटे का सफ़र तय करने के बाद देखिए हम रात को वहाँ पहुँचे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। उसका रीज़न ये है कि हम बहुत दिनों के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं, और जब हम बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो जो रास्ते की थकान होती है उसका बिल्कुल भी एहसास नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं। तो हम पहुंच गए हैं पंजाब, और जिनसे हम मिलने आए हैं बहुत ही थोड़ी सी देर बची है उनसे मिलने में, तो जल्दी से चलेंगे और उनसे मिलेंगे। और ये है पंजाब की धरती, आप सबका स्वागत कर रही है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं और जो सस्पेंस पूरे दिन से बना हुआ था इसे ख़त्म करते हैं। मुझे भी फोन भी बंद है, फैमिली का तो रोड पर निकलना ही बंद है। एक्सरसाइज चल रही है, हम थोड़ा सा ऐसे टाइम पाए ना, क्या करें मतलब एक्सरसाइज मतलब युद्ध की। अगर लड़ाई बच जाए तो किक करूँगा। ये शायद अभी लगी ना, अभी कल परसों से ट्रेनिंग हो रही है। रोड को रहता मगर तब चलो दिखाता है स्टेशन छोटा सा ही तो है वो रोड, वहाँ सीधा जाएगा उसी मुड़ गया और रोड ऐसा होता है। सहारनपुर से बढ़िया होगा, तो बहुत छोटा स्टेशन है, कुछ नहीं है। अरे सहारनपुर तो बहुत अच्छा है, वो तो बहुत बड़ा स्टेशन है। बस ये एक ही रोड है, यू सीधा टी बनी है बस यहाँ से, और क्या है ये है कि मोटरसाइकिल की भी जरूरत नहीं है सिस्टम में, कायदे में पैदल पैदल ही जाओ। ये पार्क मार्क है, एक पार्क है, पार्क में भी नहीं आ सकते, इसमें खेलते हैं चुन्नू नहीं रबड़ा आयु पार्क में नहीं आ सकते चाचू। हाँ ना ना सारा दिन सायरन बजता रहे, कोई बात तो हमारी पीएडी के टाइम पे चक्कर ही है। 1-2 दिन में आ जाएगा। 28 को खत्म हो जाएगी तो 29 को आ जाएगा। 28 को हाँ, फिर तो चाहिए घूमो किस तरीके नहीं, बीच बीच में रिलैक्स देते हैं। आज और कल और परसों 2 दिन। ओपन द डोर, बड़ी बच्चा। नमस्ते नमस्ते, हेलो हाउ आर यू। अरे जीत रहो। नहीं मम्मा ने बताया हमारी नेबर है ना, क्यों आ रहा है नेबर के गेस्ट आ रहा है। बच्चा हमने मना कर दी थी, मैंने कहा बताना मत, काशी वो कुछ भी हमारे लिए तुम आगे काशी को बर्थडे सेलिब्रेट करने। शिवा ये रावल लाइफ की सिनेरियो इधर है। अच्छा मंदिर है यहाँ पे। तो 2 दिन से जिसके लिए सस्पेंस बना के रखा था, मेरी छोटी बहन और मेरी देवरानी मेरी एक बहुत बड़ी अच्छी सहेली यूट्यूबर। तो दोस्तों आज हमारी 4-5 घंटे की जर्नी, हालांकि बहुत ज़्यादा टफ थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फाइनली जब अपनों को देखा तो उसके बाद हमारा जो मन था वो एकदम खुश हो गया। हाँ मजा आ गया। चलो अब मैं आप लोगों के लिए खाना लाती हूँ, ठीक है। ये किचन है ना, माँ से हमने किचन अच्छे से डेकोरेट कर रखी है ना, बहुत सुंदर। और
ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल एरिया है, लेकिन आप देखिए कोमल ने कितने अच्छे से डेकोरेट कर रखा है। और कोमल के चैनल पर ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। वो बहुत सुंदर सुंदर DIYs बनाती है, ये देखिए आप। और दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए ये सारे DIYs आपको कोमल के चैनल पे मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। कोमल के चैनल का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको मिल जाएगा। बेसिकली हम आए हैं अपने काशी के बर्थडे के लिए। कल काशी का बर्थडे है, और जो आपसे बात कही थी कि एक यूट्यूबर से आपको मिलाना है, बस वो तो एक बहाना था, अपने बच्चों से मिलना था और इन्हें सरप्राइज देना था। पिछले कई दिनों से हमने प्लान बनाया था, लेकिन हमने अपने बच्चों को ही नहीं बताया। देखना हमारे पिंकू को, वाह मेरी मजा आ गई, वाह ये हमारा पिंकू 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 लवली भाई, वेरी नाइस। ओह और भी ये भी नहीं, रबर बैंड है, रबर बैंड है। ओह वेरी नाइस। अरे वाह मतलब पिंकू, हां सब पिंकू, तभी तो इसका नाम पिंकू है। तो अब सारा सस्पेंस आपका खत्म हो ही गया होगा। हम आ गए हैं कोमल के घर, और कोमल मेरी छोटी सिस्टर है और मेरी देवरानी भी है। हम दोनों एक ही घर में हैं, और भैया यहाँ एयरफोर्स में हैं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल एरिया है, तो जो बाहर का एरिया है वो तो आपको शायद दिखाना पॉसिबल भी नहीं होगा। नीट और क्लीन रखने की आदत है, वो भी बहुत अच्छे से। जो भी DIYs बनाती है वो एकदम अलग उभर के आते हैं। बहुत खूबसूरत खूबसूरत DIY उसके चैनल पर हैं। एडिट कर रही हूँ तो मेरे मन में एक बात आई कि क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो देखिए, अगर आपके रिश्तों में गर्माहट है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, तो ही रिश्ते बहुत दूर तक चलते हैं। फिर ये चीज़ें मायने नहीं रखती कि आप कितने दूर हैं। मैं और कोमल एक साथ 11 साल तक इकट्ठे रहे, और हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं एक दूसरे के। हालांकि हम दोनों का जो एज ग्रुप है, जो एज में जो डिफरेंस है वो 9 ईयर का है, लेकिन हम दोनों एक बहुत अच्छी सहेलियां भी हैं, बहुत अच्छी बहनें भी हैं, और हमने एक बहुत अच्छा रिश्ता निभाया जो हमारी देवरानी और जेठानी का था। और ये एक मिसाल है हमारे पूरे परिवार में, हमारी पूरी रिश्तेदारी में, कि एक घर में दोनों बहनों ने कितने अच्छे से एडजस्ट किया है। बात बात पर हमने एक दूसरे को टोन नहीं किया है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हमने कोऑपरेट किया है। अगले दिन काशी का बर्थडे था, तो बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए ही एक्चुअली हम वहाँ पहुँचे थे। और कई बार ऐसा होता है, अब क्योंकि हम लोग बिल्कुल अलग अलग रहते हैं, तो जो छोटे छोटे से इस तरह से सेलिब्रेशंस आते हैं, यानी बच्चों के जो सेलिब्रेशंस होते हैं, इन्हें हम अब साथ इंजॉय नहीं कर पाते। तो इस बार हमने डिसाइड करा कि हम जो बर्थडे है उसको इकट्ठा मनाएंगे, और यही सोचकर हम सब साथ इसके मतलब इतनी दूर हम चले गए, वो भी बिना किसी ज़्यादा प्लानिंग के, और बहुत हमें मज़ा भी आया। बर्थडे को हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। पार्टी काफ़ी रात तक चली, बच्चों ने खूब धमाल मचाया। खाने पीने के बाद और जब पूरे काम को हमने ख़त्म कर दिया, उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए घूमने के लिए चले गए। एक्चुअली थोड़ी देर नहीं,
हम लगभग 1:30 बजे 2 बजे के आसपास वापस आए थे। उसके बाद ही हम सोए थे। ढेर सारी बातें हुई, हालांकि हमारी फ़ोन पर डेली बातें होती है, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं कितनी सारी बातें थी जो हमने एक दूसरे के साथ बैठकर की। कितनी सारी बातें हमारे मन में ही रह जाती हैं। तो दोस्तों, सफ़र तो अभी जारी रहने वाला है।